निफ्टी पर अप्रोच क्या रहेगी? पहले से 30 टू 45 मिनट के ट्रेड को सिर्फ ऑब्जर्व करें। बहुत ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है इस मार्केट में, एक तो D-1 है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन, तो वैसे थोड़ा केयरफुल रहें। दूसरा फ्राइडे, तो फ्राइडे फैक्टर भी आता है। पिछले 2-3 बार से आपको याद होगा फ्राइडे हमारे लिए थोड़े ख़राब रहे हैं, ब्रूटल रहे हैं, क्योंकि वीकेंड का रिस्क आ जाता है हमेशा मार्केट में। पहले घंटे का हाई और लो काफ़ी क्रूशियल रहेगा। और एक चीज़, फ्राइडे की रेंज, फ्राइडे आ रहा है बार, वेंसडे की रेंज देखिए आप, 23,050 के करीब का लो था, 23,450 के करीब का हाई था, तो 400 पॉइंट का बैंड था निफ्टी में। और हम ऑलमोस्ट मोर और लेस, अगर आप देखें, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो उस रेंज के, मतलब हम ऑलमोस्ट उस रेंज के बीचों बीच बंद हुए थे, और अब उस रेंज के शायद लोअर एंड को शायद टेस्ट करने का रिस्क रहेगा। अगर 150 पॉइंट नीचे हम 23,150 पे खुले और 23,063 का लो था, तो वो एक रिस्क रहेगा। तो एक अप्रोच ये हो सकती है, कि अगर आपको लगे कि नहीं मार्केट में अभी बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है, तो उस डिप में आप परसों के लो के स्टॉप के साथ ट्रेड करें लॉन्ग। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर परसों का लो टूटा, अगर ये 23,063 टूटा, तो डिक्लाइन बड़ी हो सकती है मार्केट में, फिर उस चीज़ का रिस्क रहेगा उस ट्रेड में। तो इस रेंज को थोड़ा स्मार्टली आपको ट्रेड करना होगा। हाँ, अगर वो लो बच जाए और मार्केट अगर उसके बाद चलने लगे, तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। लेकिन परसों का जो हाई था, अब वो मार्केट के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस रहेगी, 23,465 के आसपास जो भी है। और बाकी कुछ देखिए, बहुत कुछ प्री मेडिटेटेड ट्रेड आप ले नहीं पाएंगे, आपको स्क्रीन देखकर ही ट्रेड लेनी होगी। और बहुत कुछ ब्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ब्रेंट क्रूड क्या करेगा इंट्राडे में, डॉलर रुपी क्या करेगा। आई थिंक ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। जी हाँ, तेल से चलता है सब कुछ, गाड़ी, और इस वक्त निफ्टी भी यकीन मानिए, और एक और चीज़ चलेगी या गिरेगी, दैट्स निफ्टी बैंक। अनुज, यहाँ पर भी एक कंफर्ट था, एंड स्पेशली अगर आप देखें PSU बैंक्स ने उसका लुत्फ उठाया, एक रिकवरी ICICI बैंक में रही। इस गैप डाउन के साथ निफ्टी बैंक को कैसे हैंडल करना है? देखिए, बैंक निफ्टी में बीरू 10,000 पॉइंट की गिरावट हुई थी, है ना। करीब 61,000 से गिरकर हम 51,000 पर आए थे। मेरे ख्याल से एक महीने का चार्ट रखिएगा बैंक निफ्टी का, 61,764 वाला गिरकर 51,300 तक आए थे हम। 51,300 से अब हम, अगर आप कल का उस परसों का क्लोज मान लें, तो करीब 2,400 पॉइंट हाई मान लें, तो मतलब मोटा मोटी 2-2,500 पॉइंट के करीब की रिकवरी हुई है। 10,000 पॉइंट की गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 25% में रिकवर किया। हो सकता है और 500-600 पॉइंट और 1,000 पॉइंट की रिकवरी बाकी हो। बस दिक्कत क्या है बैंक निफ्टी में, रेंज बहुत बड़ी है, 53,000 से लेकर 54,100, मतलब करीब 1,100 पॉइंट की रेंज है। 1,100 पॉइंट की रेंज में रिटेल के लिए कोई भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत टफ होगा, क्योंकि लॉजिकल स्टॉप लॉस आप नहीं लगा पाएंगे, और ऐसे में एक तुक्के वाली ट्रेड होगी बैंक निफ्टी में। तो स्क्रीन देखकर ट्रेड लेंगे, पहले घंटे का हाई लो ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कोई ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम करेगी नहीं यहाँ पर इस समय बैंक निफ्टी में।